तो स्टेज पे बैठे जिस कदर भी उलमा हैं, अवाम है, माए बहनें सुन रही हैं, उन सबको मुझ हकीर का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस, गम, तकलीफ के साथ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, और मैं उनको भी यह मैसेज देना चाहता हूं, अवाम अहले सुन्नत को भी बताना चाहता हूं, अपने जलसों को दीनी जलसा बनाओ, शख्सियती जलसा मत बनाओ। अपने जलसों को दीनी जलसा बनाओ, मसलकी जलसा मत बनाओ। अपने जलसों को दीनी जलसा बनाओ, पीरी मुरीदी वाला जलसा मत बनाओ। नियत जब रखो तो इस नियत के साथ जलसा कराओ कि जब वो फला आएगा, अवाम आएगी, तो उसे फातिमा का किरदार बताया जाएगा, ज़ैनबे कुबरा का किरदार बताया जाएगा, सैयदा सकीना का किरदार बताया जाएगा, हजरत आयशा सिद्दीका का किरदार बताया जाएगा। माएं बहनें जब इन किरदारों को सुनेंगी, उनके दिल कभी कुफ्र के अंधेरों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि ईमान के उजालों में रहेंगे। जब तक ये सब एतराजात में पड़े रहोगे, मौला अली काबे में नहीं पैदा हुए, अबे पैदा हो गए तो तेरा क्या नुकसान है? अगर काबे में ही पैदा हुए हैं तो कौन सी तेरे घर से कोई सैयद भैंस तेरी उठा कर ले गया? कौन से किसी सैयद ने तेरे घर, तेरे खेतों पर कब्जा कर लिया? किस अली की औलाद ने तेरे खेतों पर कब्जा कर लिया, तेरी भैंस उठा कर ले गया? पैदा हुए या नहीं हुए ये कोई बहुत बड़ा मसला है। कूंडे 22 को मनाए आदमी या कभी भी मनाए फातिहा, ये कोई ईमान में शामिल है? फिर इतनी शिद्दत क्यों? ताजिया कोई उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, ये वो अपनी कब्र में जाएगा, तू अपनी कब्र में जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है जो इशू बनाया जाता है। फराइज में तो ये चीजें हैं नहीं, फिर झगड़े क्यों? फिर सारे जलसे इन्हीं बातों में क्यों चले जाते हैं? फिर हर जलसे में यही बहसें क्यों होती हैं? फिर मुसलमानों का जहन इन्हीं बहसों में क्यों पड़ा रहता है? मैं उन उलमा को भी दावत फिक्र दे रहा हूं कि अपने जहन को महदूद जहन मत बनाओ, अपने जहनों को मसलकी जहनियत से निकाल करके उसमें थोड़ा तमाम मुसलमानों का दर्द पैदा कर लो। हर मुसलमान की तकलीफ अपने जहन में पेवस्ता करो। आज उम्मत कहां जा रही है, क्या कर रही है? मैं अपनी माओ और बहनों से दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूं, खुसूसन माओ से गुजारिश करना चाहता हूं। माँ पहला कॉलेज, पहली दरसगाह, पहला मदरसा होती है। अगर आपका बच्चा हो या बच्ची, उसको देखो किससे बात करती है, उसको देखते रहो किससे ताल्लुक है। बहुत सी माएं छोड़ देती हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, हाँ वो मेरा बेटा जो है वो तो बहन बना के, बहन है वो जो उसके साथ है, वो फ्रेंड है। लड़कियों को छोड़ दिया जाता है कि हाँ वो तो फ्रेंड है उसका, और वही ईमान छीन कर ले जाता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत छीन कर ले जाता है, इश्क रसूल छीन कर ले जाता है, निस्बते आले रसूल छीन कर ले जाता है, इज्जत छीन कर ले जाता है, इफ्फत छीन कर ले जाता है, शरीयत तरीकत मारिफत छीन कर ले जाता है। ये नारे लगाने वाली तकरीर नहीं है, जानता हूं, लेकिन इस तकरीर से अपने जहनों को पेवस, इस तकरीर से अपना जहन बनाइएगा। अपनी अपनी माओं से कहिए, अपने अपने भाइयों से कहिए कि अपनी बच्चियों की ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, मुर्तद होने से बचाओ, और मसलकी झगड़ों को, उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए जो इन छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से बड़े बड़े झगड़े मुसलमानों में पैदा करते हैं। आज फेसबुक खोल लीजिए, एक मौलवी
मौलवी है ही नहीं वो, मौलाना भी नहीं है, किसी मदरसे में भी नहीं गया। अगर अरबी की एक इबारत उसके हाथ में रख दी जाए और कह दिया जाए तरकीब कर दो इसकी, तो बेचारा भागता नजर आएगा, अभी आ रहे हैं कह के चला जाएगा। ऐसा आदमी कह रहा है मौला अली काबे में नहीं पैदा हुए। अबे तुझे क्या लेना देना, तुझसे मतलब ही क्या है? अली कहां पैदा हुए खुदा जाने, अली जाने, मुस्तफा जाने। और अली की फजीलत सिर्फ काबे में पैदा होने की वजह से नहीं है। अली तो अली हैं, रब के वली हैं। अली की शान सिर्फ काबे में पैदा होने की वजह से नहीं है। अली की शान मुस्तफा ने ऐसे बढ़ा दी कि हुजूर ने फरमाया था, आका ने फरमाया था, अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से तन्हा अली को अता फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया था, वले कुल्ले नबीय्यिन वारिस व वारिसी अली, हर नबी का एक वारिस है और मेरा वारिस अली है। हुजूर ने फरमा दिया था, वले कुल्ले नबीय्यिन वसी व वसी अली, हर नबी का एक वसी है, मेरा वसी अली है। हुजूर ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था, हाथ पकड़कर खुम के मैदान में कह दिया था, हुजूर ने पहले ही कह दिया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है।